अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप यूजीसी नेट अरबिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, आप उनमें भी से भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 25 डेज़। तो तकरीबन वो 24 या 23 दिन रह गए हैं या 25 दिन रह गए हैं। ठीक है, उसमें टाइम टेबल बयान करने की आज कोशिश करेंगे और इन वीडियोस का मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह हर अल्टरनेट डे पे, ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, इस वक्त जो ज़रूरत है वो मोटिवेशन की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, कोई आपका हौसला बढ़ाने वाला हो तो इंशाल्लाह उसका काम मैं करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो जारी रखे, आप टूटे ना, आपका विश्वास ना टूटे, आपका भरोसा कमज़ोर ना पड़े। तो अगर आप पर्सनल भी मुझसे रब्ता करना चाहते हैं और किसी भी तरीके की मेंटल वीकनेस, ठीक है, उस तरीके से कोई चीज़ हो, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं फिर आपके लिए हाज़िर हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट 25 डेज़ का बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि यहाँ पर कोई मैं बेस्ट टाइम टेबल शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपना ही टाइम टेबल शेयर कर रहा हूँ। अपना टाइम टेबल शेयर करूँगा और सिर्फ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 25 डेज़ हैं और मैं बताया मैंने कितनी वीडियोज़ में कि लास्ट के 35 डेज़ जो मैंने पढ़ाई की थी वो यकसा पढ़ाई की थी और वही टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें शायद थोड़ी बहुत मेहनत की थी मैंने, ऐसा लगेगा आपको कि शायद थोड़ी मेहनत की है, वरना बहुत ज़्यादा भी नहीं की थी। ठीक है, और इसलिए ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, आप अपने हिसाब से इसको बना सके। कुछ लोग नाइटमेयर होते हैं, वो रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह के पढ़ने वाले होते हैं, मेरा सुबह का पढ़ने वाला है। तो बेस्ट टाइम टेबल मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइम टेबल है, क्योंकि यही मेरा बेस्ट है और मैं जो मेरा टाइम टेबल है मैं इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल है। तो आप देखें, तैयारी चल रही थी और इंशाल्लाह एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा, कल ही या आज ही डालने की कोशिश करूंगा कि उसको अब हम रिवाइज़ कैसे करें, रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए, रिवीजन किस अंदाज में करें, उसको हम इंशाल्लाह जिक्र करने की, उसको भी एक उस तरह की वीडियोज़ लाने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा टाइम टेबल क्या है, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी, एक बार फिर से देख सकते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत होती थी 3 बजे। ठीक है, 3 बजे, हालांकि ये पिछले 8-9 साल से मैं यही फॉलो करता आता हूँ, फ़जर से पहले पढ़ा करता हूँ। ठीक है, फ़जर से 1-2 घंटा 2.5 घंटा निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी बहुत पहले की आदत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई कहते हैं लोग सुबह में जल्दी उठने में दिक्कत होती है, और फिर ये इसलिए भी बन गया कि मेरे जो टीचर उस वक्त जिनको मैं इंस्पिरेशन मान रहा था, आप में से भी बहुत लोग उनको इंस्पिरेशन मान रहे होंगे, तलवीर सर, ये बहुत फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, 10 से 3 तक सोते हैं, 10 से 3 तक सोते हैं, ये इनके 5 घंटे की नींद हो गई, और दिन में 2 घंटा सो लेते हैं, किसी टाइम 12 से 1 बजे, 12 से 2 बजे, इस तरीके से कुछ। तो उनके 7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है और बेहतरीन अंदाज की पढ़ाई हो जाती है। तो ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर मेरा भी ऐसे ही था। तो मैं क्या 10 बजे सोता था, पहले सोने की बात करें तो 10 बजे सो जाता था। अब उसके बाद आके हम बात करते हैं, 3 बजे मेरा दिन शुरू होता था। ठीक है, 3 बजे मेरा दिन शुरू होता था और इस वक्त हमारे यहाँ पर जो अज़ान थी वो 5 बजे थी। 5 बजे जब मैं तैयारी कर रहा था, और शायद वही टाइम चल रहा है अभी सितंबर, ठीक है, आपका अक्टूबर में हो रहा है, आपका 15 दिन लेट हो रहा है। हमारा कब था, 24 सितंबर को एग्ज़ाम था, तो वही दिन चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी शायद अज़ान इसी टाइम पे होगी शायद। तो 5 बजे अज़ान थी, तो गोया कि 3 बजे उठने के साथ 3 बजे असल टाइम था। तो कभी मैं 2:30 बजे भी उठा हूँ, कभी 2:40, 2 ऐसा भी उठा हूँ, और कभी कभी 3:30, 3 इस तरीके से, 3:15 इस तरीके से भी उठा हूँ। लेकिन असल टाइम तो क्या था कि 3 बजे उठना है, ताकि 2 घंटे मिल जाए। तो 3 से फजर तक 2 घंटे मिल जाते थे। 5 बजे अज़ान होती थी और मैं मस्जिद में तकरीबन 10 मिनट पहले जाता था, कुछ बस 2 रकात मिल जाए उससे पहले। तो गोया कि मेरे पास 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, ऐसे 2.25 घंटे मुझे नमाज से पहले पहले मिल जाते थे। ठीक है, तो ये पढ़ाई होती थी। और मेरा टाइम टेबल पढ़ाई का क्या था, 2 स्लॉट बना रखे थे मैंने। 2 स्लॉट की बात हमेशा की है, 2 स्लॉट बना रखे थे। 2 स्लॉट ऐसे बना रखे थे कि सुबह का जो टाइम था, जो 12, 12:30, यानी सुबह का जो फर्स्ट 2 पहर थे, ठीक है, फर्स्ट 2 पहर थे सुबह के, वो मेरे किस में जाते थे, वो पेपर 2 के लिए जाते थे। उसमें अरबिक पढ़ता था मैं, पूरा अरबिक पढ़ता था, कुछ नहीं पढ़ता था। ठीक है, कभी कभी कुछ निकाल लेता था, मैं बताऊंगा किस तरीके से निकालता था। ठीक है, उनको पेपर 2 पढ़ता था। और जो वो वाला टाइम था, उसके बाद दोपहर के बाद फिर मैं 9, 9:30 बजे तक पढ़ता था, वो था पेपर 1 के लिए। यही मेरी असल स्ट्रेटेजी थी। हाँ, कभी ना कभी कुछ चीज़ें सेटल करना पड़ती हैं, कभी कुछ मॉक टेस्ट आ गया, कुछ आ गया, इस तरह की चीज़ें होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं करता था। तो 3 बजे उठता था, 3 बजे से 5:15 हम कह लें, फिर 5:15 से मस्जिद में चले गए और नमाज़ पढ़ के आ गए, इतना मेरा चलता था। ठीक है,
तो यहाँ से मेरी देखें 2.25 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई। कितनी पढ़ाई हो गई? तकरीबन 2.25 घंटे की एक स्लॉट में पढ़ाई हो गई, और एक स्लॉट इतना लंबा काफ़ी भी था, ठीक है। 2 घंटे का स्लॉट, हालांकि 1 घंटे का स्लॉट बनाना चाहिए, और 1 घंटा जब आप 50 मिनट पढ़ें उसके बाद उठ जाएँ, आपको लगता है कि नहीं हम पढ़ते ही रहेंगे इतने 2 घंटा, तो होता क्या है, जहन स्टक होने लगता है, फिर काम नहीं करता है। लेकिन आप जाएंगे 10 घंटा मोबाइल चला लेंगे, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, लोग मना करते हैं, ठीक है। तो कभी मोबाइल में कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह मैं हमेशा रखता हूँ, तो मेरी आदत है, ठीक है। तो आप क्या, आप कुछ और कर सकते हैं जो आपको खुश करता है, कुरान सुन सकते हैं, आप उठ के जा सकते हैं, उठ के टहल के जा सकते हैं। कभी कभी हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है, 10 मिनट उनको खिला के आते हैं, उनसे बात कर सकते हैं अपने अब्बू अम्मी से, तो 10 मिनट का रेस्ट, तो इसको पता नहीं कौन सी टेक्निक बोलते हैं, मोमोडोरो ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक होता है कि 25 से 5 मिनट वाली टेक्निक, 25 मिनट पढ़े 5 मिनट रेस्ट करें। एक होता है 50 से 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट रेस्ट करें, बहुत बेहतरीन है। लोग कहते हैं कि हमारे 10 मिनट चले जाते हैं, ये 10 मिनट नहीं जाते, 50 मिनट की आपने बिल्कुल बगैर डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई की, नो मोबाइल, नो किसी भी तरीके कोई चीज़, फिर 10 मिनट उठ के चले गए, चाहे मोबाइल देखना था आपको, मोबाइल की पड़ी थी, आपने नोटिफिकेशन वगैरह कुछ देख लिए, फिर उसके बाद बंद करके फिर से रख दो, फिर 10 मिनट 1 घंटे की स्लॉट बना लो। तो गोया कि 3 से 5 तक 2 स्लॉट भी बनाई जा सकती थी, आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब नमाज में चाहे आधा घंटा लगे, जितना भी लगे, उसके बाद मैं आ जाता था। अब हम इसको मानते हैं कि 6 बजे, ठीक है। तो अगला स्लॉट क्या होता था कि 6 से 8 बजे तक। अब यहाँ पर मैंने पता क्या टाइम टेबल बनाया था, तलवीर सर की बताई हुई चीज़ है ये भी, ये वाली कौन सी वाली। अब क्या करता था कि 1 घंटा इसमें का 1 घंटा, ये 2 जो घंटे हैं इसमें से 1 घंटा मैं देता था आपका डेली आपका हायर एजुकेशन को आधा घंटा, ठीक है, हायर एजुकेशन को आधा घंटा, और आधा घंटा मैं देता था आपका इनको एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बड़े हैं। तो एक वीडियो में तलवीर सर ने क्या बताया था कि कुछ चीज़ें जो बड़े टॉपिक हैं उनको आधा आधा घंटा दिन में देते रहो, दिन में आधा आधा घंटा देते रहो, तो उससे बहुत काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता रहता था सब कुछ। क्यों इस वजह से, क्या, क्योंकि अगर सुबह का स्लॉट की बात करें हम, तो सुबह का स्लॉट जो है बहुत लंबा टाइम है इसमें, तो क्या कि आप पेपर 2 ही पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें निकाली, 1 घंटा हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो 1 घंटा हमने इसको दे दिया, और फिर उसके बाद हमारी बात चलती रही, तो हमने यहाँ पर पढ़ाई कर ली है इसकी हायर एजुकेशन की। तो फजर की नमाज़ फ़ौरन पढ़ के आके, ठीक है, 1 घंटा मैं इसको पढ़ लेता था, ठीक है, हायर एजुकेशन को पढ़ लेता था, और इन्वायरमेंट को आधा आधा घंटा पढ़ लेता था। अब कह रहे हम कि 7 बज गए या फिर 6:45 हो गए, क्योंकि नमाज इतनी लंबी तो होगी नहीं पूरी पौन घंटे की, ठीक है। ऑलरेडी मैं सिर्फ 10 मिनट रह जाते थे तो जाता था, ठीक है। तो 1 घंटा चले, हमने इसको निकाल लिया, तो 1 घंटा हमारा चला गया पेपर 1 को, जो कि हायर एजुकेशन है और एनवायरनमेंट। आप में से बहुत सारे ऐसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन बड़ा टॉपिक है, अब तो और बड़ा टॉपिक हो गया, एनवायरनमेंट भी बड़ा टॉपिक है, तो इस तरीके से कुछ कवर हो गया। माना कि अगर आधा आधा घंटा मैं अगले 20 दिन दे दूँ तो पूरा खेल बन जाएगा, मतलब इन दोनों यूनिट अपने उसी दिन में ही हो जाएंगे, उसी आधा आधा घंटे में। अगले 20 दिन में अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको अलग से फिर टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत तो ये है, वो देना चाहिए, वो देंगे आप जब आप रिवाइज़ वाला मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि रिवाइज़ कैसे करें, ठीक है। तो अब ये हो गया। फिर उसके बाद 8 बजे कह लें कि मेरा 8 से आधा घंटा नाश्ते के लिए निकालता था, ठीक है, आधा घंटा नाश्ते के लिए निकालता था, और पूरी कोशिश करता कि मैं 8:30 पे निकल जाऊँ, 8:30-40 पे फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, ठीक है, फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। तो 8:30 पे पढ़ने के लिए बैठ जाता था, और इसको तकरीबन, ठीक है, हमारे यहाँ अज़ान जो ज़ोहर की होती थी, चाहे उस वक्त 12:45 पे हो या 1 पे हो, तो गोया कि अज़ान से आधा घंटा पहले या 45 मिनट, बल्कि हकीकत यह है कि 8:30 से बैठ के 12 बजे तक मैं पेपर 2 ही को पढ़ता था। अब वो अलग बात है, वीडियो वगैरह तो थी नहीं, ठीक है, जैसे अभी आपको वीडियो मिल रही है, मुझे तो कोई वीडियो नहीं मिली। हाँ, अगर मॉक टेस्ट वगैरह होते थे तो टाइम में ही मॉक टेस्ट करता था। अगर अभी जैसे सुबह में अगर मॉक टेस्ट है तो मैं आप कौन सा पेपर 2 का ही मॉक टेस्ट करूँगा। मिले मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, आप लोगों को तो बहुत मिल रहे हैं, ठीक है, आज भी एक मिलेगा आपको। तो उस वक्त जो मॉक टेस्ट मिले वो कहाँ मिले, मैं अपने इसी टाइम में करता था। पेपर 2 का टाइम है ना, ये इसी में करेंगे हम, PYQs का भी देख रहा हूँ तो इसी टाइम में करना है। तो ये पूरा देखें कितना टाइम हो गया, 8:30 से शायद 3.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 3.5 घंटे लग रहे हैं क्या, 9 3 12, ठीक है, 3.5 घंटे लग रहे हैं पूरा। तो इतनी पढ़ाई हो गई, कितनी पढ़ाई हो गई, इतनी पढ़ाई हो गई। और अभी देखें 8 बजे तक, अगर सुबह 8 बजे तक देखें तो हमारी तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है 8 बजे तक, ठीक है। अब ये मेरा टाइम टेबल है। अब बहुत सारे लोग, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। जैसे अभी मैं खुद ही 5 ही बजे उठता हूँ अभी के तौर पे, अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो पढ़ाई कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी के तौर पे। तो बहुत सारे लोग 9 बजे भी उठते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें सेटल कर सकते हैं। मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, ठीक है। 8:30 से फिर उसके बाद 12 बजे तक मैं ये करता था। फिर अब उसमें क्या करता था, 12 हो गए, 12 पे हमने ये पढ़ लिया, और मॉक टेस्ट का मैंने बताया कि मॉक टेस्ट यहाँ पे निपटा देता था। अगर मॉक टेस्ट होता था या कुछ भी प्रैक्टिस वाली चीज़ होती थी, मैं इसको निपटा देता था, ठीक है।
अब जब 12 बज गए तो हम कह सकते हैं हमारी अजान में 45 मिनट रह गए या कुछ रह गए, तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद आधा घंटा या पौन घंटा मैं किसको देता था, आईसीटी को देता था। लगातार मैंने तकरीबन 15-20 दिन पढ़ा होगा इसको इस तरीके से, सेम अंदाज में, सेम पैटर्न के साथ 45 मिनट जो है मैं आईसीटी को देता था, क्योंकि हमने अगर आईसीटी शुरू किया 10 दिन पहले और रोज़ाना आधा घंटा 45 मिनट देते रहे तो पेज बढ़ते रहेंगे ना, रोज़ाना 3 पेज, 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज ऐसे बढ़ते रहेंगे। खासकर एब्रीविएशन यहाँ पे याद करता था, एब्रीविएशन या और दूसरी भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझना होती हैं, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, फिर पर फला नेट, ठीक है, बहुत सारा कुछ था आईसीटी में, तो याद करना था और मुझे आईसीटी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टफ भी लगता था, ठीक है, टफ लगता था, टफ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं फिर नमाज़ का टाइम हो जाता था, फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज और खाने तक 2 बज जाते थे, ठीक है, नमाज आधा घंटे की और खाना 2 घंटे का, तो तकरीबन ये 2 बज जाते थे। क्या बज जाते थे, ये 2 बज गए। अब समझे पेपर 2 का टाइम ख़त्म हो गया, पेपर 2 नहीं आएगा बीच में, अब पेपर 2 बीच में नहीं आएगा। अब 2 बजे के बाद खाना खाने के लिए मैं बिस्तर पे लेट जाता था, ठीक है, बिस्तर पे लेट जाता था। और अब 4 बजे हमारी असर की अज़ान होगी, ठीक है, 4 बजे असर की अज़ान होगी, तो गोया कि अब खाना खाने के बाद उसमें 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, ठीक है, जिसमें से 1 घंटा मेरा 1 घंटा या 45 मिनट पढ़ाई के लिए निकलते थे, 1 घंटा, और 1 घंटा सोने के लिए निकलता था। 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकलता था और 1 घंटा सोने के लिए निकलता था। तो पहले मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई वो आराम वाली, लेट के ही देखता था, बहुत बड़ा मैं किताब उताब लेके नहीं बैठता था, ठीक है, लेट के देखता था। और उसमें कौन सी वीडियोस देखता था, वीडियोस देखता था मैं तलवीर सर की, ठीक है, अन अकेडमी पे अक्सर, मोस्टली, और कभी कभी मैथमेटिकल पे एक निशांत सर हैं ग्रेड अप पे, उनकी वीडियो भी देखी हैं। या फिर कहने की मैं मैथमेटिकल पढ़ता था, 2 चीज़ें पढ़ता था, और मैंने बहुत बच्चे को बताया भी ऐसे कर सकते हैं आप। मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ता था आधा घंटा, या आधा घंटा नहीं बल्कि कुछ भी मिल जाता था। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, और ज़्यादा फोकस मैथमेटिकल पे था, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, वो जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग समझते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग तो वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, फैलासीज हैं, फिर इंडियन लॉजिक है, वो सब तो क्लियर हो गए थे तकरीबन, वो उनमें तो थोड़ा याद करने का भी है, लेकिन फोकस किस पे था, मैथमेटिकल रीजनिंग पे। और मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, जो हम ब्लड रिलेशन वगैरह आते हैं, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में ही आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, फिर आपकी वो सीरीज़ वगैरह हैं, ठीक है, वर्ड की या अल्फ़ाबेट की, ये मैथमेटिकल रीजन में आते हैं। तो इसमें क्या, इस 1 घंटे में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की वीडियो देखता था, खासकर तलवीर सर से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, सारी चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसे डाल के देखता था, तो वीडियो आती थी किसी की तो उसको देख लेता था। तो ये मेरा काम था, और ये तकरीबन मैंने 20 से 25 दिन या पूरे 35 दिन किया होगा, जिसकी वजह से मैथ पूरा सही हो गया था। मैं वही कहता हूँ कि मैथ के लिए मैंने कोई कॉपी भी नहीं लिखी, कभी कभी हाँ ये बात है, मॉक टेस्ट, कभी कोई मॉक टेस्ट आ गया अगर, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए मैंने बहुत उससे अच्छे से किया, कि देखा कि क्या मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, टाइम लिमिट में बांध के अपने आप को, कितना टाइम लग रहा है 5 क्वेश्चन करने के लिए, वो सारी चीज़ें उस अंदाज में प्रैक्टिस की है कभी, ठीक है। तो अब मेरा क्या टाइम, मैंने बताया कि 2 बजे के बाद मेरा कौन सा टाइम शुरू हो रहा है, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए मेरा टाइम शुरू हो रहा है। तो पेपर 1 तो है जो मैंने अभी 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा जो अभी मैंने पढ़ा, तो वो पेपर 1 ही तो है, तो 1 घंटा ये पढ़ा। फिर उसके बाद और वीडियो देखता था, कभी मैंने किताब नहीं उठाई, शायद एकाध भी के मुश्किल से एक भी केस ऐसा नहीं है कि लास्ट 35 डेज में मैंने कभी किताब उठाई हो इस टाइम पे। अब 1 घंटा सो जाते थे, फिर उसके बाद असर की नमाज़ होती थी, जो पढ़ के आते थे हम 4:30 पे, असर की नमाज़ हमारी ख़त्म हो जाती थी 4:30 पे, और मुझे ऐसा लगता है कि 6:30 पे हमारी यहाँ पर अजान थी मगरिब की, और ये 2 घंटा मिलते थे। क्या मिलते थे, 2 घंटा मिलते थे, और इस 2 घंटे में आपकी पेपर 1 की पढ़ाई होती थी। क्या होती थी, पेपर 1 की पढ़ाई होती थी। 6:30 या 6:45 या जो भी अजान होती होगी इस टाइम पे 2 सवा 2 घंटा, इस हिसाब से कुछ ना कुछ टाइम था असर की अजान और मगरिब की अजान में, तो इसमें 2 घंटा पढ़ाई हो जाती थी। कितनी, 2 घंटा पढ़ाई हो जाती थी। फिर उसके बाद 7:15 या जितने भी मगरिबी नमाज़ पढ़ के वापस आता, कोई कहीं नहीं जाता था, ठीक है। उसके बाद 8:30 तक पढ़ता था। तो ये 1-1.5 घंटा यहाँ पे पढ़ाई होती थी हमारी, उसमें भी पेपर 2 ही पढ़ता था। और ये वो टाइम नहीं है, बल्कि दूसरा टाइम है, आगे आएगा जो, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पेपर 1 की पढ़ाई होती थी। तो रिवीजन वाली क्लास में बताऊंगा कि यहाँ पर ये वो टाइम होता था जब मुझको बहुत टेंशन होती थी। और होती क्या थी, क्योंकि लास्ट 35 दिन में जब एग्जाम का शेड्यूल आया था ना, मैं घबरा गया था, लेकिन सर की एक वीडियो आई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके करना, सुबह का एक स्लेट बनाओ, तुम अपना 1 यूनिट उठाओ, अपना पेपर 2 का 1 यूनिट ख़त्म करो, फिर पेपर 1 का दूसरे स्लॉट में यानी दोपहर के बाद अपना 1 यूनिट ख़त्म करो। तो चूंकि पेपर 1 के लिए कम टाइम मिल रहा है ना,
तो 2 घंटे मिल रहे हैं असर बाद और 2 घंटे मगरिब बाद, तो बड़ा मतलब टेंशन होती थी कि कैसे ख़त्म होगा ये 4 घंटे में। और मैं रिवीजन वाली वीडियो में बताऊंगा कि सिर्फ आपको थ्योरी नहीं करना कि किताब में थ्योरी है, बल्कि आपने जो नोट बनाए वो भी किताब में थ्योरी है, वो भी। फिर उसके बाद अगर कोई कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट अगर मैं भूल गया था, पहले तो पता था, तो वीडियो फिर से दोबारा देखना। ये थोड़ी कि ऐसे ही चल के भाग जाएंगे, अरे हमें याद था। अगर भूल गए तो फिर से वही वीडियो देखो जिस वीडियो से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ था, ठीक है। फिर से दोबारा जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि बगैर कंसेप्ट क्लियर करे आप नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था मेरे पास इस टाइम में, क्योंकि पूरा करना है 4 घंटे में आपको पेपर 1 का किसी भी एक यूनिट, ठीक है, कोई भी एक यूनिट पेपर करना होता था, ठीक है, कोई भी एक यूनिट पेपर। तो रिवीजन क्लास में इंशाल्लाह उस पर डिटेल हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ होती थी। तो अब 8:30 पे ये मैं खाने के लिए उठ जाता था, और तकरीबन इसमें आधा घंटा, मैं इसमें अभी आधा घंटा देता था, या ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर उठ जाता था मैं बहुत जल्दी, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में ऐसा उठ जाता था। तो हम कह सकते हैं कि 9 बजे, ठीक है, 9 बजे। अब 9 बजे मैं फिर से दोबारा बैठ जाता था, क्या 9 बजे मैं फिर से दोबारा बैठ जाता था, और 9 बजे कभी कभी 9:30 पे उठ जाता था, कभी कभी 9:45 पे, कभी 10 भी। और ये वो टाइम है जब मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था, ये वो टाइम है 9:30 का जब मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था, ठीक है। मॉक टेस्ट जो मुझे कभी अनअकैडमी वगैरह, ठीक है, या और भी कहीं से भी आते थे, या गूगल फॉर्म में मुख्तलिफ मिलते थे, तो इस टाइम में 9 के बाद मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था, ठीक है, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था। फिर उसके बाद अगर 9:30 पे उठ गया, 9:45 पे उठ गया, तो हमेशा 10 बजे ही नींद नहीं, कभी कभी 11 बजे भी मुझे नींद आई बिस्तर पे लेटने के बाद। तो अब बिस्तर पे लेटने के बाद मैं क्या करता था, बिस्तर पे लेटने के बाद जो मोबाइल जो चलाता था आधा घंटे का या 15 मिनट का, उसमें मैंने बताया भी था कि मोबाइल चलाओ तो इसी के लिए, यूज़ के लिए चलाओ। तो आधा घंटा मैं क्या, मोटिवेशनल वीडियो, कुछ ज़्यादा मोटिवेटेड बंदे थे कुछ, ठीक है, कि उन्होंने बताया हमने ऐसे पढ़ा उस तरीके से। कभी कभी कोई डॉट होते थे, हर तरह की वीडियो मैंने निकाली कि 25 दिन की प्रिपरेशन कैसे करें, 15 दिन को, आखिरी 15 दिन कैसे पढ़ें, आखिरी 10 दिन कैसे पढ़ें, सब तरीके की वीडियो निकाल के मैंने पढ़ी, ठीक है। फिर तलवीर सर के मुख्तलिफ मोटिवेशन वो ऑडियो अपने टेलीग्राम पर भेजते हैं, वो भी पीछे की निकाल के सुनता था कि तलवीर सर ने क्या किया, क्योंकि उनकी आवाज़ तो फिर वो मोटिवेशन लगती थी, ठीक है, सबसे बड़ी मोटिवेशन वही थी। और वो ऐसा कुछ बताते थे कि अपने बाप के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, तुम खुशी दे सकते हो अपने माँ बाप को, ठीक है, इस अंदाज़ में कुछ करते थे कि कुछ। और हकीकत भी यही है कि हम जो अभी जिनका JRF नहीं है, हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो यही है कि हम JRF निकाल लें, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें होंगी ज़िंदगी में, लेकिन अभी के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना हमारे लिए ये JRF, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, और अगर हम इसको निकाल के देखें कितना टाइम मैं पढ़ लेता था, और हकीकत बताऊँ कि लास्ट 35 डेज़ में अगर नमाज ना होती, मस्जिद ना होती, तो मैं घर के बाहर नहीं निकलता, और हकीकत है नहीं निकला हूँ मैं, नमाज के अलावा घर के बाहर ही नहीं निकला हूँ। यहाँ तक कि जब 35 दिन के बाद जब एग्ज़ाम हुए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बाहर से आ गए, तो बाहर से नहीं आ गया, मैं घर पे ही था, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो बहुत लंबी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई है, लेकिन मेरी एक थ्योरी ये है, अगर आप खाली बैठे ना, कुछ नहीं कर रहे हो, तो बिला वजह से मूवी देखने की, फिर उसके बाद बिला वजह से अमेजोन, नेटफ्लिक्स और ये पता नहीं क्या क्या ड्रामे, और ये आप सबके ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रामे देखने की ज़रूरत नहीं है, खेल करने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह से फ़ोन पे 1-1 घंटा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह से नोटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी एक थ्योरी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, इन्नी लामकुतुर रजुला इदा अराहू फारिगन ला यामलु शैयन। मुझे बहुत गुस्सा आता है, अमकुतु मक़ता यमकुतु माने मैं बहुत नाराज़ होता हूँ, ठीक है, बहुत बुरा लगता है जब इंसान खाली बैठा हो और कोई काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। खाली बैठे हो, काम नहीं है आपके पास, तो बिला वजह से ये नहीं कहो कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे और 3 घंटा मूवी देखेंगे, ठीक है, 4 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा खेल के आएंगे। 1 घंटा अगर खेलने का आपका टाइम निकाल सकते हैं, निकालें, बिल्कुल कोई मना नहीं है आपसे, ठीक है। 1 घंटा भी खेलें, 1.5 घंटा भी खेलें, लेकिन वो फिर खेल हावी नहीं होने पाएगी। फिर मैच ही देख रहे हैं, अभी IPL आएगा, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करेगा, मैच उच आपके सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना बर्बाद कर देंगे। ये मैच तो चलते ही रहेंगे, कभी रुका है मैच आपके ना होने से, कभी पता चला है, आप जानते, चला ठीक है, वो और कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मेरा एक टाइम टेबल है, और उसको हम अगर टाइम में डिवाइड करना चाहें, तो टाइम हम देखें शुरू के आपके 3 बजे से 5 बजे मान लें, तो 2 घंटा यहाँ निकल जाते थे। फिर उसके बाद आपके 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा यहाँ निकल जाते थे। फिर उसके बाद सुबह में 8:30 से 12:30 तक कह सकते हैं, तो 4 घंटे यहाँ पर निकल जाते थे। तो 4 घंटे की पढ़ाई हमारी 12-1 बजे तक हो जाती थी। कितनी, 4 नहीं, 2-2 4, बल्कि 8 घंटे की पढ़ाई सुबह में हो जाती थी। 8 घंटे की पढ़ाई सुबह में हो जाती थी, ठीक है। और
इसमें क्या है, ये पूरे 35 घंटे मेरी पढ़ाई भी हुई है। 4 घंटे की क्लास हमारी शुरू होती थी 9 बजे और 9 से 12 3 घंटे की पढ़ाई होती थी, तो वो 3 घंटे भी निकालना पड़ते थे, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर पाता था क्योंकि सुबह ही 4 घंटे मेरी पढ़ाई हो गई। ठीक है, फिर क्लास हमारी 10 बजे या 9 बजे शुरू हो रही है, शायद 9:30 बजे या कुछ शुरू होती थी। फिर उसके बाद उसमें भी 12:30, तो तकरीबन 5 से 6 घंटा क्लास के साथ भी मेरे निकल जाते थे सुबह में ही। 5 घंटा कह सकते हैं पेपर 1 के लिए, अगर क्लास थी, क्लास हमारी जो इफ्लू में चल रही थी एमए की। ठीक है, तो अगर हम टोटल पढ़ाई के घंटे कहें तो 8 घंटे हमारे कितने हो गए, सुबह 1 बजे तक 8 घंटे हो गए। ठीक है, उसके बाद अभी पूरा दिन बाकी है, तो 2 से 3 तक जो मैं वीडियोस देखता था 1 घंटा वो हो गया 2 से 3 तक। ठीक है, 1 घंटा वो हो गया। फिर असर के बाद 4:30 से 6:30 तक 2 घंटे वो हो गए, 3 घंटे ये हो गए। फिर उसके बाद 7 से 7:30 तक 1.5 घंटा आपका ये हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ तक 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हमारी 1 2 ठीक है 3.5 घंटे की पढ़ाई हमारी यहाँ हो गई। तो वही मैं कह रहा था कि पेपर 1 के लिए कम टाइम रहता था, तो प्रेशर में रहता था। 8.5 घंटे की पढ़ाई है, तो 4 घंटे की पढ़ाई यहाँ मान ले, तो 12 घंटे एवरेज इस तरीके से 12 प्लस, ठीक है 12 12.5 11 घंटे ऐसी मेरी एवरेज रही है पढ़ने की। और 35 घंटे इस मतलब पढ़ा है। जब फ्री था मैं क्या करता भाई, खेलने जाता क्या ज़बरदस्ती कि नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा, ये थ्योरी तो है नहीं मेरी कि नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, और मैं वो इंसान भी नहीं हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, बल्कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना मेरी नींद सबसे अच्छी पूरी होती है, सबसे अच्छी मेरी नींद पूरी होती है। आप देखें 10 बजे अगर मैं सो जा रहा हूँ, 3 बजे उठ रहा हूँ, 5 घंटे ये हो गए, 1 घंटा वो सो लिया, 6 घंटा। हालांकि 5.5 घंटे मेरी औकात है, यानी मेरी कैपेसिटी है कि 5.5 घंटे में मैं अच्छा जी लेता हूँ। ठीक है, तो 6 घंटे में सो लेता था, तो मेरी नींद पढ़ाई के टाइम पे हर्ज नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अरे सो नहीं पा रहा, ये नहीं, मेरी नींद बहुत अच्छे से रहती है क्योंकि टाइम टेबल से पढ़ते हैं, शेड्यूल से पढ़ते हैं। नहीं कभी भी सो गए, कभी भी पढ़ लिया, कभी भी जाग गए, कभी भी कुछ भी उठा लिया, नहीं कभी भी कुछ भी नहीं, पूरा टाइम टेबल रहता था कि इस हफ्ते में पूरा क्या करना है। मैंने हमेशा पिछले 10 साल से अपनी ज़िंदगी में, जब से मैं वहाँ दिल्ली पढ़ने गया था, मेरी ज़िंदगी में ये रहता है, कभी इम्तिहान की जब कभी तैयारी कर रहे हो, मुझे ये पता रहता है कि अगले 7वें दिन जो संडे आएगा उसका पूरा दिन मेरा कैसे शेड्यूल होगा, सुबह में क्या पढ़ रहा हूँगा और इसी तरीके से मगरिब में मैं शाम में क्या पढ़ रहा हूँ, पूरा पता होता है। तो उस तरीके से ये नहीं कि कभी भी कुछ भी उठा लिया। आप पूरा अपना सिलेबस का जायज़ा करें। बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी चीज़ है कि आप देखें क्या क्या कमज़ोरी है, पूरा सिलेबस जाके देखें, पूरे यूनिट देखें, किस यूनिट में आप कमज़ोर हैं, जिसमें अच्छे हैं थोड़ा उसको उठा के रख दीजिए, जिसमें कमज़ोर है तो उसका ऊपर ले आइए, क्योंकि हम किसी भी कमज़ोरी के साथ हमें एग्जाम में नहीं जाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सिर्फ मोटिवेशन के लिए, कोई अपने आप को किसी भी तरीके का कुछ पढ़ा दिखाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मोटिवेशन देना चाहता हूँ, वही एक मकसद है। अल्लाह ताला इसको पूरा करे। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, जो बात मुझे शुरू में कहना थी, जो हमारे क्रैश कोर्स में बच्चे हैं या रिवीजन कोर्स में या टेस्ट सीरीज में किसी भी अंदाज में हमसे जो है ज्वाइन है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 10 JRF इंशाल्लाह हमारे ASGI से निकलने वाले होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करते हैं हमारे 10 बच्चे JRF निकालें। 10 ये मिनिमम बता रहा हूँ, वरना 15 18 पहुँच जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन 10 इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह उनका JRF ज़रूर निकलेगा। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।